आजकल ना जेन जी का रिलेशनशिप और ये प्यार करने का तरीका चेंज हो गया। जैसे कि अब अगर उनको शादी भी करनी है ना तो डेटिंग ऐप पे जाएंगे, वहां पर स्वाइप लेफ्ट राइट करेंगे। तो इस कल्चर को लेके आपका क्या ओपिनियन है? सी, चाहे आप ऑनलाइन मिलो या ऑफलाइन मिले, बट देन अ कनेक्शन हैज़ टू बी देयर। हम्म। तो अगर सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? इन दी एंड हम्म। आपकी सोल कनेक्ट होगी, आप एक कार्मिक एक्शन कर रहे हो। तो जब आप किसी से मिलते हो एंड यू क्रॉस द लाइन एंड मूव फॉरवर्ड, और सिर्फ मज़े के लिए कर रहे हो फॉर फन एंड यू आर लीविंग दैट पर्सन, आप खुद अपने लिए कार्मिक बॉन्डेज क्रिएट कर रहे हो। तो वो आपको सफरिंग देगा। अगर आप डेलिबरेटली किसी को हर्ट कर रहे हो, जस्ट इमेजिन आपने किसी के साथ आपने रिलेशनशिप में गए और आपने उसको छोड़ दिया बिना कुछ कहे, यू आर जस्ट वॉकिंग अवे। इमेजिन द पेन द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, यू नो। और उसकी पेन और सफरिंग, यू नो, कहीं ना कहीं आगे जाके आप एक तरह से अपने ऊपर एक कार्मिक, यू नो, बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे आगे जाके लाइफ में आपको भी भुगतना पड़ेगा। सो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो जब भी आप रिलेशनशिप में जाएं, डोंट लेट इट बी फॉर फन, क्योंकि इन दी एंड यू टू सोल्स आर कनेक्टिंग, यू नो। आप ऐसे ही नहीं, भगवान ने आपको पृथ्वी पे भेजा, सबका एक पर्पस होता है लाइफ में। एवरी सोल ऑल्सो हैज अ पर्पस टू यू, बट इफ यू आर डेलिबरेटली डूइंग दिस जस्ट फॉर फन, दैट इज नॉट डन। आजकल सिचुएशनशिप काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अब मैं तो ऐसा सिचुएशनशिप में रहा नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा दोस्त था जो सिचुएशनशिप में रहा हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सिचुएशनशिप क्या होता है और किस किस तरह की रिलेशनशिप्स आजकल चल रही है, और आपका क्या ओपिनियन है? सी, जेन जी के बहुत सारे टर्म्स हैं, वो लिटरली मेरी समझ के बाहर है। हम्म। सिचुएशनशिप क्या है? सिचुएशनशिप इज नॉट अ रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप नहीं है तो वो रिलेशनशिप है ही नहीं, सीधी सी बात है। बहुत क्लियर फंडा है ना। रिलेशनशिप क्या होता है? जहाँ पे दो लोग साथ में हैं। अब सिचुएशनशिप आप क्रिएट करके बना रहे हो तो रिलेशनशिप तो गई। तो इज इट अ रिलेशनशिप? नो। देन व्हाई आर यू लुकिंग फॉरवर्ड? आप एक सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ आप राइट हो या ना लेफ्ट हो, पेंडुलम की तरह आप बस स्विंग कर रहे हो। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑन बीइंग इन दैट रिलेशनशिप? जब भी कोई रिलेशनशिप होती है, उसने आपको, आप ये देखो वो आपको क्या दे रही है। आर यू फीलिंग सेफ? आर यू फीलिंग प्रोटेक्टेड? आर यू एट योर मेंटल पीस? इफ येस, बी इन इट। इफ नो, इट्स बेटर कि उसे ख़त्म किया जाए इन गुड मेच्योर ग्राउंड्स। बात करो, अगर कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो आप बैठ के, उसका रास्ता हमेशा निकल सकता है। इफ़ द पर्सन रियली वैल्यूज यू योर टाइम एंड लव्स यू, वो समझेगा आपकी बात को। लेकिन अगर अवॉइडेंट पार्टनर है, हमेशा अवॉइड करता रहेगा, बचता रहेगा, नहीं मुझे बात ही नहीं करनी, उठ के चले जाना है, मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसी रहूँगी, द पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू देन। तो आप ही गिव इन करते रहोगे, आप ही वर्क करते रहोगे रिलेशनशिप में, एंड में क्या होएगा? रिलेशनशिप तो दो लोगों से बनती है ना। आप ही अगर पानी देते रहोगे, वो पौधा उगेगा? नहीं उगेगा। सो देयर इज नो पॉइंट। दोनों तरफ से गिव एंड टेक होना चाहिए, यू नो। आप अकेले ही उगोगे, फिर साथ वाला नहीं उगेगा। सो दैट इज द थिंग। आजकल जो रिलेशनशिप्स और ये प्यार वगैरह मैं देख रहा हूँ ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो जो है ना अटेंशन के लिए, जैसे कि मैंने देखा काफी सारी लड़कियां स्टोरीज देखती है किसी की कपल वाली कि काश मेरा भी कोई बंदा होता, मुझे सरप्राइजेस देता। तो इस तरह के अटेंशन के लिए। और कुछ लड़के मैंने ऐसे देखे हैं सिर्फ यूज करने के लिए रिलेशनशिप में आते हैं। तो आजकल ये जो सिचुएशन चल रही है, आपका क्या ओपिनियन है और आप ऑडियंस के साथ क्या शेयर करना चाहते हैं इसको लेके? देखो, अगर आप एक सोल मैसेज कॉन्ट्रैक्ट्स देना। को समझते हैं तो जब आप किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हो ना, तो इट टेक्स अराउंड 7 years, यू नो, टू गेट दैट पर्सन आउट ऑफ योर सिस्टम इन एक्चुअल। आप शायद ब्रेकअप कर लो, भूल जाओ, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम उसको याद जरूर रखता है। तो और अगर बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है या फिर पर्सन भाग ही गया है और आपको आज तक समझ नहीं आई क्या हुआ है, तो वो एक ट्रॉमा हमेशा आपके मन में रहता है। सो जस्ट फॉर द हेक ऑफ सेक ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज नॉट अ रिलेशनशिप। अटेंशन सीक करनी है तो आप ढंग के काम करो ना। जस्ट फॉर अ रिलेशनशिप यू आर गोइंग, यू नो, किसी के साथ भी, दैट्स नॉट डन। इन दी एंड आप क्या कर रहे हो? अपने लिए ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हो। भाई ट्रॉमा आओ और मुझे दे, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग यू आर डूइंग फॉर फन। तो अगर आप रियली जाना चाहते हो रिलेशनशिप में, एक्सप्लोर करना चाहते हो उस इंसान को, समझना चाहते हो, देन गो अहेड। जस्ट फॉर द सेक एंड टेंशन, इट मीन्स यू हैव सम प्रॉब्लम। हो सकता है आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, तो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। इन दी एंड जो रियल लव है वो आपके अंदर ही है, वो बाहर नहीं है।
सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप पहले खुद से प्यार करना सीखोगे तभी आप दूसरे से प्यार कर सकते हो और उससे उम्मीद भी रख सकते हो।